दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एशिया में बसे एक अनोखे देश थाईलैंड, जिसे दी किंगडम ऑफ थाईलैंड भी कहा जाता है, जिसकी पूर्वी सीमा लाओस और कंबोडिया से, दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी और मलेशिया से, तो वहीं पश्चिम में अंडमान सागर और म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों साल 1939 से पहले थाईलैंड को शयाम नाम से जाना जाता था। फिर आगे चलकर 1949 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रख दिया गया, जिसका मतलब है लैंड ऑफ फ्री पीपुल। और यह नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि थाईलैंड पे आज तक किसी भी यूरोपियन कंट्री ने राज नहीं किया है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि थाईलैंड में दुनिया के सबसे खूबसूरत सी बीच पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं थाईलैंड कुल 1430 द्वीपों का घर है। वहीं मंदिरों की बात करें तो थाईलैंड में 41,205 बौद्ध मंदिर पाए जाते हैं, जबकि ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड थाईलैंड की सबसे ऊंची और दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची प्रतिमा है। आपको जानकर हैरानी होगी, थाईलैंड की गिनती दुनिया के उन देशों में की जाती है जहां कपल्स के साथ चीटिंगबाजी सबसे ज्यादा की जाती है, जो करीब 61% है। और इस मामले में थाईलैंड टॉप 10 देशों की सूची में चौथे नंबर पर आता है। तो चलिए आपको बताते हैं थाईलैंड से जुड़े कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। लगभग 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर में फैले थाईलैंड में 7 करोड़ 20 लाख के करीब आबादी रहती है, जिसमें 53% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 47% लोग गांव में बसे हुए हैं। डेंसिटी की बात की जाए तो 141 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। देश का कॉलिंग कोड +66 है और लोग यहाँ बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। थाईलैंड में चलने वाली मुद्रा को थाई बात कहा जाता है, जो कि एक थाई बात भारत के 2 रुपए के बराबर है। वहीं कैपिटल की बात करें तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 33वें स्थान पर आता है। आपको बता दें थाईलैंड में कुल 62 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि थाई यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। दोस्तों धर्म की बात करें तो थाईलैंड में हर व्यक्ति को किसी भी भगवान या किसी भी धर्म की पूजा करने की पूरी आजादी है। हालांकि देश की 92.5% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है, जबकि 5.4% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। दोस्तों घूमने फिरने के लिहाज से देखा जाए तो हर साल 40 मिलियन लोग थाईलैंड घूमने जाते हैं, जो खूबसूरत सी बीच, बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर, थाई फूड और थाई मसाज के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साथ ही आपको बताता चलूं थाईलैंड में पूरे 1 महीने का खर्च लगभग 600 से $900 तक पड़ सकता है, जिसमें खाना पीना, परिवहन और मनोरंजन शामिल है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, थाईलैंड का धार्मिक ग्रंथ रामकियन है, जो रामायण का ही एक थाई वर्जन है। और थाईलैंड का नेशनल सिंबल भी गरुड़ पक्षी को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि थाईलैंड का राज परिवार खुद को भगवान श्री राम जी के बेटे कुश का वंशज मानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अपने राजा को बहुत सम्मान देते हैं। साथ ही दोस्तों थाईलैंड में कुछ ऐसे नियम हैं जिसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें थाईलैंड में भिक्षुओं यानी मॉन्क्स को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और उनके साथ आप किसी तरह का शारीरिक संपर्क नहीं रख सकते हैं। और यह नियम महिला और पुरुष दोनों पर लागू होता है। अगर आप थाईलैंड में पब्लिक प्लेस में किसी को अश्लील इशारे करते हैं या हाथ पकड़ते हैं तो ये सब करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। यहाँ के मंदिरों में आप छोटे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना मूर्ति पूजन का अपमान माना जाता है। साथ ही थाईलैंड के लोग अपने सिर को शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा मानते हैं, तो अगर आप थाईलैंड के लोगों से मिले तो उनके सिर को भूल से भी ना छुएं, क्योंकि ऐसा करना बहुत गलत और असभ्य माना जाता है। दोस्तों थाईलैंड का 37% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, जबकि देश की 46% जमीन पर कई सारे फसलों की खेती की जाती है। साथ ही थाईलैंड में 557 झीलें भी पाई जाती हैं। दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अपनी रंगीन रातों के लिए जाना जाता है। यहाँ का थाई फूड लोगों को खूब पसंद आता है। साथ ही यह शहर अपने थाई मसाज के लिए भी फेमस है, जहां आप 6 से $15 के भीतर थाई मसाज करवा सकते हैं। दोस्तों शायद आपको पता न हो, बैंकॉक शहर का नाम दुनिया के सबसे लंबे नामों में गिना जाता है। दरअसल बैंकॉक तो एक अंग्रेजी नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं असल में इसका पूरा नाम संस्कृत और पाली भाषा से मिलकर बना है, जो कुल 168 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।